सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। राम नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। राम नाम हमारे जीवन के सब रंग में समाहित है। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, मुझे ईमेल के माध्यम से श्री राहुल मिश्रा जी, निवासी जनपद बहराइच ने भेजी है। इस कथा को जानने के बाद तो मेरे भी रोए खड़े हो गए। सच में राम जी बड़े दयालु हैं। वह हर दशा में भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वही कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में किशन लाल जी रहा करते हैं। उनका अपना किराने का व्यापार है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी मीना और उनके माता पिता हैं। किशन लाल जी के पिताजी बहुत ही कम बोलने वाले काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका नित्य का नियम है कि प्रातः 2:30 बजे उठ जाना। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद वह सीताराम नाम का जाप सुबह 7 बजे तक किया करते हैं। उसके बाद घर के जो कार्य हैं उसमें सभी का हाथ पटाते हैं। लेकिन इस दौरान भी उनके होंठ हिलते रहते हैं। वह केवल सीताराम सीताराम ही जपते हैं। वह अपने इष्ट को हमेशा याद किया करते हैं। कभी कभी तो याद करते करते उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उनको अपने इष्ट पर अटूट विश्वास है। वह कहते हैं, मेरे सीताराम जी जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। कल की चिंता से क्यों परेशान होते हो? बड़े से बड़े कष्ट केवल सीताराम नाम के जप से दूर हो जाते हैं। फिर चिंता क्या करना है? उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। किशन लाल जी को पहले ज़्यादा भगवान से मतलब नहीं रहता था। कभी मन आया तो भगवान के आगे सर झुका दिया या मंदिर चले गए। वह काफ़ी आधुनिक अपने आप को मानते थे। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया, जिसके कारण वह भी अब अयोध्या से गुरु दीक्षा लेकर भजन करने लगे और अपना कार्य करते हैं। उस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करीब 8 साल पहले की बात है। माता पिता दोनों बड़े बेटे के पास गोंडा चले गए थे। उनकी बेटी तब 7 वर्ष की थी। किशन लाल जी रोज ही अपनी बेटी को स्कूल ले जाते और छुट्टी होने पर उसे घर ले आते थे। एक दिन की बात है, किशन लाल जी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसको अस्पताल में दिखाने के लिए उन्हें जाना था। उन्होंने अपनी बेटी मीना को सुबह वह स्कूल छोड़ने गए थे और बेटी को सब यह बात बताई कि तुम्हारी माँ को मुझे अस्पताल ले दिखाने जाना है। बेटी बोली, पापा आप मम्मी को डॉक्टर को दिखा देना, मैं स्कूल से घर आ जाऊंगी, मुझे रास्ता अच्छे से पता है, रोज ही तो आपके साथ आती जाती हूँ। किशन लाल अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चले गए। बेटी की छुट्टी 1 बजे होती थी। करीब 4 बजे तक अस्पताल से वो घर आए। घर आकर देखते हैं घर का ताला नहीं खुला है। पड़ोसी को चूँकि उन्होंने चाबी दी थी, उन्होंने सोचा कि बेटी पड़ोसी के घर पे ही होगी। पड़ोसी के घर जाकर किशन लाल ने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने घर की चाबी मांगी और बेटी को बुलाने को बोल दिया। तब उनको मालूम पड़ा कि उनकी बेटी तो अभी आई ही नहीं। वह घबरा गए। भागकर स्कूल गए तो पता चला स्कूल से वह सही समय पर निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने जितने जानने वाले थे सभी से पूछा, पर किसी को कोई पता नहीं। ऐसा करते करते शाम के 5:30 बज गए। जब काफ़ी परेशान हो गए तो उन्होंने गोंडा अपने पिताजी से फ़ोन पर बात की और सारी हकीकत बताई। पिताजी ने धीरज धरने को कहा और बोले, सीताराम जी पर एक भरोसा रखो, जल्द ही मीना घर आ जाएगी। उसके बाद पिताजी ने घर के मंदिर में रखे सीताराम जी की तस्वीर के सामने एक ज्योत जला के बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, अब तेरा ही सहारा है मेरे प्रभु, आपके अलावा ना मैं किसी को जानता हूँ ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे जो हैं आप हैं। इस मुसीबत की घड़ी में केवल आपका ही सहारा मेरे प्रभु।
प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सीताराम जी का जाप करने लगे। वो लगातार उस जाप को कर रहे थे। उधर किशनलाल अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। उसका बड़ा बुरा हाल था। रात करीबन 8 बजे उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा किशनलाल ने खोला तो क्या देखते हैं कि सामने उनकी बेटी मीना खड़ी है। किशनलाल ने अपनी बेटी को सामने खड़ा देखकर उसको अपने गले से लगा लिया और बहुत देर तक वो रोते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मीना ने कहा, जब स्कूल में छुट्टी हुई तो मैं घर आ रही थी, तभी एक अंकल आए, बोले तुम्हारे पापा ने मुझे लेने भेजा है। तो मैं बोली कि वह तो अस्पताल गए हैं मम्मी को लेकर। उसने कहा, मुझे पता है, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को घर छोड़ देना, अकेले उसे डर लगेगा। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर मुझे बैठा लिया और वह मुझसे बोले कि मुझे एक काम है, वह करके मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और मुझे एक घर में ले जाकर बैठा दिया और बंद करके चले गए। काफ़ी देर बाद जब अंधेरा हुआ तो वो आए, बोले चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। थोड़ा समय लग गया था मुझे वे फिर शहर के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर ले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी और औरत ने उनका रास्ता रोक दिया। आदमी के पास धनुष बाण थे। उसने कहा, लड़की को छोड़ दो, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। वह अंकल मुझे छोड़कर भाग गए। वह आदमी और औरत बहुत सुंदर थे और अच्छे भी थे, मुझे घर तक छोड़ के गए हैं। किशनलाल ने तुरंत भाग के बाहर जाकर देखा, पर वहाँ तो कोई नहीं था। किशनलाल ने अपने पिताजी से फ़ोन पर बातचीत की, सारी हकीकत बताई। उनके पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, वो कोई और नहीं सीताराम जी थे जिन्होंने हमारी लाज बचाई। अगले दिन माता पिता दोनों वापस आ गए। पिता ने किशनलाल से कहा, बेटा, भगवान हमेशा सबकी मदद करता है, उन पर विश्वास करना सीखो। आधुनिक होना ठीक है, पर अपने आप को सीताराम जी पर छोड़कर तो देखो, उनके नाम का हमेशा का जाप करके तो देखो, इसी से केवल कल्याण होगा। तो अपने कर्म करो, पर परमेश्वर को कभी मत भूलो। इस घटना ने किशनलाल का जीवन बदल दिया। आज वह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं जिसे सीताराम पर पूरा भरोसा है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी श्री राम नाम का अनुभव है तो उसको ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।